गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुरेंद्र गुजर। फिर से स्वागत आपका स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग में। टुडे सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी एंड देयर टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की थी। कल हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। उससे पूछे जाने वाले मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज हम डिस्क्राइब करेंगे। हमारा पैटर्न यही होगा, एक क्लास हम फुल डिस्क्रिप्शन एंड नेक्स्ट क्लास इज एमसीक्यू की हम कंडक्ट करवाएंगे। तो बने रहिए स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग के साथ। बात करते हैं हम आज बैक टू बैक एमसीक्यू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैच्यूरेशन। इन कौन सा हार्मोन है वह oocyte के मैच्यूरेशन को स्टिमुलेट करता है। विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैच्यूरेशन। हमने कल अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि कौन सा हार्मोन है वह oocyte के मैच्यूरेशन में हेल्पफुल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि जो एफएसएच हार्मोन होता है वह फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट होने के बाद फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद उनसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। सेकेंडरी oocyte का रिलीज आउट होना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट, यानी कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है जब एलएच हार्मोन का सीक्रेशन होता है। एलएच हार्मोन के सीक्रेशन होने के बाद जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको रप्चर करने के बाद जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गए। सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद जो एलएच हार्मोन होता है वह एलएच हार्मोन रप्चर ग्राफेन फॉलिकल्स के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद एलएच हार्मोन ग्राफेन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज कर देता है। और कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अगर इसी क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाए कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट, इसमें ऑप्शन में दे रखा हो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, तो हम ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ अबव। क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वह एस्ट्रोजन हार्मोन का भी रिलीज आउट करती है, लेकिन मेजर तौर पर हम देखें तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही रिलीज आउट करती है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेज अकरिंग ड्यूरिंग मीनोपॉज इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस के आधार पर हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि जो एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस अकर होता है मीनोपॉज में
वह कौन सा इनमें से नहीं है, या किन कंडीशन की वजह से मीनोपॉज नहीं होता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है फॉल इन सीरम एस्ट्राडायोल लेवल, यानी सीरम में एस्ट्रोजन का लेवल कम होना। नेक्स्ट है फॉल इन एफएसएच लेवल, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होना। नेक्स्ट है इंक्रीज एलएच लेवल, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल अधिक होना। नेक्स्ट इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, इन एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल अधिक होना। इसका जो करेक्ट आंसर है फॉल इन एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होना, यह एक्सेप्ट है, क्योंकि मीनोपॉज एक कंडीशन होती है। मीनोपॉज में क्या होता है कि परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर नाउन एज मीनोपॉज। मीनोपॉज अकर होता है मेनली 45 ईयर्स ऑफ एज, मोस्टली 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद क्रिएट होने वाली कंडीशन परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर नाउन एज मीनोपॉज। मीनोपॉज की कंडीशन में हमें कौन से हार्मोन्स का लेवल अधिक मिलता है, कौन से हार्मोन्स का लेवल कम देखने को मिलता है, उसी के बारे में यह क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर किस हार्मोन का लेवल हमें कम देखने को मिलता है, तो फॉल इन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हमें फॉल नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट इसमें जो हार्मोन होता है एफएसएच एंड एलएच, इन दोनों हार्मोन्स का लेवल हमें मीनोपॉज में बढ़ा हुआ ही मिलता है। मीनोपॉज की कंडीशन में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज कंडीशन में ही होता है। मीनोपॉज की कंडीशन में जो रिलीज आउट हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हमें कम देखने को मिलता है इन एंडोक्राइनल चेंजेज ऑफ मीनोपॉज की कंडीशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर फॉल इन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल। काफ़ी कॉन्शियसनेस होकर के इन क्वेश्चंस को पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो बैक टू बैक हम आपके लिए ऐसी ही क्लासेज लेकर आएंगे ताकि हमें अपनी सफलता की ओर आसानी से मार्ग मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ, यानी स्पाइन बार्केट के समान जो सर्वाइकल म्यूकस होती है वह किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। स्पाइन बार्केट्स का मतलब होता है इवाल्युएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। किस कंडीशन में, यानी कि स्पाइन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस किस कंडीशन का साइन है, तो इसका करेक्ट आंसर
ओवुलेशन, यानी स्पाइन बार्केट अपीयरेंस हमें ओवुलेशन की कंडीशन में देखने को मिलता है। तब ओवुलेशन होता है तब सर्वाइकल म्यूकस का, यानी सर्वाइकल मेम्ब्रेन का, सर्वाइकल म्यूकस का इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है, उसे हम स्पाइन बार्केट अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ओवुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू असेस, यानी जो फर्न टेस्ट होता है, हमने कल बात की थी, फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू असेस, यानी फर्न टेस्ट किस कंडीशन को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, बोथ ए एंड सी। इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी है। वह हम आपको बताते हैं क्यों है। ओवुलेशन में हमें फर्न टेस्ट देखने को मिलता है, ओवुलेशन में हमें फर्न टेस्ट देखने को मिलता है, प्लस एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करने के लिए भी हम फर्न टेस्ट का यूज करते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें फर्न टेस्ट की नेसेसरी होती है, क्योंकि जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा हम सर्विक्स से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो सर्विक्स होता है उसमें क्या होता है कि ओवुलेशन के दौरान उसमें फ्लूइड का ज़्यादा रिलीज आउट होता है। फ्लूइड का ज़्यादा रिलीज आउट होना इंडिकेट करता है ओवुलेशन को, तो यह फर्न टेस्ट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड में, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज आउट होता है या टीयरिंग होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन की, उस टाइम भी हम फर्न टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और यह आइडेंटिफाई करते हैं या हम उस एग्जामिनेशन में टेस्ट करते हैं कि उसमें रिलीज आउट हो रहा है, यानी कि जो सर्वाइकल जो म्यूकस है वह स्मूथ और उससे रिलीज आउट होता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। उसका सैंपल लेकर उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज, ऑप्शन है एथिनिल एस्ट्राडायोल, क्लोमिफेन, डेनाजोल, लेवोनोरजेस्ट्रिल। इसका एक ओवुलेशन की कंडीशन में हम, यानी किसी भी महिला में ओवुलेशन प्रोसेस अगर नहीं हो रही है या ओवुलेशन प्रॉपर साइकिल नहीं चल रही है, हम उसमें कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करवाएं ताकि ओवुलेशन हो। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट का एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है कि हमें जैसे ही प्रोवाइड करवाते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट लेडीज को, तो इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड इसमें जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस भी ज़्यादातर इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो, यानी कि मल्टीपल बर्थ।
मल्टीपल बर्थ की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। मल्टीपल बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू शेप्ड एक सेकेंड, स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन। स्क्रू शेप्ड की जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है वह किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है? तो ऑप्शन है लेट सीक्रेटरी फेज, ईयरली प्रोलिफरेटिव फेज, लेट प्रोलिफरेटिव फेज, ईयरली सीक्रेटरी फेज। किस कंडीशन में हमें स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड देखने को मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है ईयरली सीक्रेटरी फेज। क्योंकि ईयरली सीक्रेटरी फेज में हमें देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि ड्यूरिंग जो सीक्रेटरी फेज होती है उसमें ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होती है, यानी ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अधिकता से, यानी उसकी में इंक्रीजमेंट होता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड में, जो हमें एक स्क्रू शेप्ड यानी कि एस्ट्रोजन इंक्रीज एंड फिल विद ग्लाइकोजन, यानी जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम में एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने के बाद जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें ग्रोथ आउट होता है। ग्रोथ आउट होने के बाद उसमें ग्लूकोज फिलअप होता है। ग्लूकोज के फिलअप होने के बाद जो ग्रोथ इंक्रीजमेंट होती है उसे हम स्क्रू शेप्ड कंडीशन के नाम से जानते हैं। स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड ईयरली सीक्रेटरी फेज में हमें देखने को मिलती है, यानी कि पोस्ट ओवुलेशन कंडीशन में हमें स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कांस्टेंट फेज होती है वह कौन सी फेज होती है? इसके बारे में हम कल भी चर्चा किए थे कि कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका जो करेक्ट आंसर है ल्यूटियल फेज कांस्टेंट फेज होती है। इसमें कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होते हैं, यह फिक्स ड्यूरेशन होता है इसका 14 डे की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती है वह ल्यूटियल फेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन ड्यू टू, यानी कि ओवुलेशन के बाद हमारी महिला की जो बॉडी का टेम्परेचर है वह इंक्रीज किस हार्मोन की वजह से होता है? काफ़ी बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैनी एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ESIC का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन ड्यू टू विच हार्मोन? इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरोन, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बाद जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है वह तुरंत बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होगा 0.5 टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 टू 1 सेंटीग्रेड तक इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है। 0.5 टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच स्ट्रक्चर आर नाउन एज प्री प्लेसेंटा, यानी कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्री प्लेसेंटा के नाम से जानी जाती है?
ऑप्शन है प्लेसेंटा, कैटिलडोन, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल्स। इसमें प्री प्लेसेंटा के नाम से जानी जाने वाले स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम, इसका जो करेक्ट आंसर कॉर्पस ल्यूटियम ही है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज आउट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज आउट करता है, जो कि एक प्लेसेंटा का वर्क परफॉर्म करता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का भी रिलीज आउट करता है। एस्ट्रोजन यानी हार्मोनल जो नेसेसिटी होती है बॉडी या यूट्रस को या फीटस को, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करने का काम करता है। यानी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन से पहले उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और प्लेसेंटा एक मैनेजिंग कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की, उसी प्रकार कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रेगनेंसी को मेंटेन किए हुए रखता है। इस कंडीशन में हम कॉर्पस ल्यूटियम को प्री प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी, यानी कौन सा हार्मोन है वह प्रेगनेंसी को होल्ड किए रखता है या प्रेगनेंसी को मेंटेन किए हुए रखता है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग, ऑल ऑफ अबोव। इसका जो करेक्ट आंसर है वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन किए हुए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव टू, यानी कॉर्पस ल्यूटियम या प्री प्लेसेंटा या प्री प्लेसेंटा हमारी बॉडी में कब तक फंक्शनली एक्टिव होता है, यानी फंक्शनली एक्टिव कितने वीक तक होता है। इसका करेक्ट आंसर है 10 से 12 वीक। 10 से 12 वीक तक जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वह अपना प्रॉपर फंक्शन आउट करता है। और फंक्शन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का रिलीज आउट करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज आउट 10 से 12 वीक तक कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। द डायमीटर ऑफ फुल मैच्योर ओवम इज अबाउट, यानी ओवम का मैच्योर ओवम का डायमीटर कितना होता है। हमने कल बात की थी कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, देखिए ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं। हमने कल बात की थी कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का जो डायमीटर होता है वह होता है 20 mm। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी 20 mm को ध्यान में रखते हुए आंसर क्लिक कर आते हैं 20 mm, जबकि आंसर 20 mm न होकर जो ओवम का जो फुल्ली मैच्योर ओवम होता है उसका जो डायमीटर होता है वह 130 माइक्रोन होता है। 130 माइक्रोन या माइनस नहीं 0.3 mm, 0.3 mm डायमीटर में होता है मैच्योर ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन 28 ए ह्यूमन, 28 डे आएगा यहाँ, 28 डे 28 डे 28 डे ए ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर, यानी किसी महिला की 28 डे की एक नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ओवुलेशन कब अकर होगा। ऑप्शन है 14 डे, 28 डे, दिनांक 14 को और डे 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम निकालेंगे। हमने कल आपको बताया था कि ओवुलेशन कब क्रिएट होता है। ओवुलेशन माइनस 14 डे क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो ल्यूटियल फेज होती है, ल्यूटियल फेज कांस्टेंट फेज होती है। और ओवुलेशन में से जो ओवुलेशन की स्थान पर हम रखेंगे कि मेस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। तो नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल या कितने दिन की मेस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो इसमें है 28 डे।
28 डे नेगेटिव या -14, इसका आंसर आएगा 14 डे। लेकिन हमें ऑप्शन में ध्यान रखना होगा, इसमें दिनांक 14 भी रखा है, जबकि दिनांक 14 किसी भी मंथ की दिनांक हो सकती है। जनवरी की 14 हो सकती है, फरवरी की 14 हो सकती है, दिसंबर की 14 डेट हो सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 14 डे। तो ऑप्शंस पर भी हमें ध्यान रखना होगा और ऑप्शन को बिल्कुल कॉन्शियसली हमें सोल आउट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन अकर विच कोज, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी, कमी क्या क्या कोज कर सकती है। ऑप्शन है मीनोपोज, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, इंक्रीज एलएच एंड ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी। करेक्ट आंसर डी। जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने के बाद क्रिएट होने वाली कंडीशन होती है मीनोपोज। मीनोपोज क्रिएट मेनली, जो मीनोपोज का जो कारण होता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन ही होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रिएट होने वाली कंडीशन मीनोपोज कहलाती है। और एट्रोपिक वेजाइनाइटिस एक फिजिकल कंडीशन है जिसमें जो वेजाइना होती है उसकी जो लेयर होती है वह थिन हो जाती है एंड जो ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ वेजाइनल लेयर, जिसमें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनफुल की कंडीशन फील करती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। विजिट स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग के साथ। आने वाले टाइम में हम आपको बेहतरीन क्लास बैक टू बैक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमें आप लोगों तक हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ एंड थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों साथ साथ आपको क्लियर करवाते रहेंगे। किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस प्रकार हमें कहाँ मिस्टेक होती है ऑप्शंस को चूज करने में, उन सभी के बारे में हम आपको बैक टू बैक नॉलेज प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।